कहानी के आगाज में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में एक कुत्ते की तरह पट्टा बांधा गया है। डैनी है तो इंसान, मगर उसके साथ एक कुत्ते की तरह बिहेव क्यों किया जाता है? डैनी को बचपन से ही इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया। जैसे ही डैनी का मालिक डैनी के गले से पट्टा खोलता है, डैनी बिजली की तेजी से लोगों को मारने लगता है और वो तब तक लोगों को मारता है जब तक उसका मालिक उसे नहीं रोकता। मालिक जब उसके गले में पट्टा दोबारा बांधता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। डैनी का मालिक सूद का कारोबार करता था, लेकिन जब लोग उसे उधार वापस नहीं देते तो वो डैनी के गले से पट्टा खोल देता और डैनी जानवरों की तरह उन्हें पीटने लगता और वो लोग डैनी के मालिक को उसका पैसा वापस लौटा देते। अपने मालिक के काम इतने आसान बनाने के बावजूद मालिक उसे एक पालतू कुत्ते की तरह रखता है। उसे सोने के लिए बेड नहीं बल्कि पिंजरे में कैद किया जाता है और उसका मालिक हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता है। एक दिन डैनी और उसका मालिक एक ऐसे आदमी से कर्जा वापस लेने जाते हैं जो बहुत चालाक और होशियार था। उस आदमी को मालूम था अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो डैनी का पट्टा खुलने से पहले ही उसके मालिक को पकड़ लेता है और खूब मारता है। वो अपने आदमियों को कहता है, इसे खत्म कर डालो। डैनी की आंखों के सामने ही उसका मालिक मार खा रहा था, मगर डैनी अपनी जगह से नहीं हिलता। विक्टर किसी तरह अपनी जान छुड़ा लेता है और डैनी के गले से पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही डैनी सबकी धुलाई शुरू कर देता है, एक के बाद एक, मगर डैनी किसी को नहीं छोड़ता। वहाँ खड़ा एक शख्स जिसका नाम टॉम है, वो डैनी की फाइट से काफी मुतासिर होता है। डैनी गोल्डमैन को मारने ही वाला था कि उसका मालिक उसे रोक लेता है और अपने पैसे वसूल कर लेता है। घर जाकर मालिक डैनी को खूब मारता है और कहता है, तू बेवफा कुत्ता है। अगले दिन डैनी का मालिक उसे एक रेड लाइट दिखाकर कहता है, जब ये लाइट ऑन हो तो तुम अंदर आ जाना और अपना काम शुरू कर देना। डैनी बहुत देर तक लाइट को देखता रहा, मगर लाइट ऑन नहीं हुई। डैनी की नजर पास एक खराब पियानो पर पड़ती है। तभी वहाँ एक अंधा आदमी आता है। वो आदमी खराब पियानो को ठीक करने आया था। उसे देखकर डैनी डर जाता है। वो आदमी महसूस कर लेता है यहाँ कोई है, इसीलिए वो डैनी को अपने पास बुलाता है। वो डैनी को बताता है उसका नाम सैम है और डैनी को कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पियानो ठीक करने पीछे जा रहा हूँ और जब मैं कहूँ तो तुम बटन दबाना। सैम के साथ डैनी का काफी वक्त गुजर जाता है। तभी अचानक उसे रेड लाइट याद आ जाती है, तो जैसे ही वो लाइट की तरफ देखता है तो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। डैनी दौड़कर अंदर जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। गुंडों ने विक्टर को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था। विक्टर डैनी को अपने अड्डे पर ले आता है और सोचता है इसे कौन सी ऐसी सजा दी जाए कि ये आइंदा गलती ना करे। तभी विक्टर का आदमी उसे कहता है, कोई मिलने आया है। विक्टर की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो मिलने से इनकार कर देता है। विक्टर का आदमी कहता है, वो आदमी बहुत पैसों वाला है और वो हमारे बहुत काम का है। विक्टर उसे अंदर आने को कहता है। विक्टर जब इस आदमी को देखता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जिसने पहले डैनी को लड़ते हुए देखा था। वो कहता है, मैंने तुम्हारे फाइटर की फाइट देखी है। मैं हर माह फाइटिंग का मुकाबला करवाता हूँ। जीतने वाले को इतने पैसे मिलते हैं जितने तुम साल भर भी नहीं कमा सकते, मगर जीतने वाले को सामने वाले फाइटर की जान लेनी होगी। विक्टर इसकी बात मान लेता है और डैनी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ये मुकाबला होना था। टॉम बताता है, ये फाइटर पिछले 15 मुकाबलों में विनर रहा है। वो फाइटर बहुत ही खतरनाक और खूनखार है। विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोल देता है और कहता है, जा मेरे शेर, दिखा दे अपनी ताकत। ये सुनते ही डैनी फाइटर के गले पर जोरदार वार करता है, जिससे फाइटर मर जाता है और विक्टर को बहुत बड़ी रकम मिलती है, जिससे विक्टर बहुत खुश होता है। विक्टर डैनी से पूछता है, डैनी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो डैनी कहता है, मुझे पियानो चाहिए। तो विक्टर इस पर हंसने लगता है। अचानक ही एक ट्रक इनकी गाड़ी से टकरा जाता है और इसके बाद कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये गोल्ड स्मगलर के ही आदमी थे, जिससे कुछ दिन पहले ही डैनी ने पीटा था। गाड़ी में सभी लोग बहुत जख्मी और बेहोश हो चुके थे। डैनी किसी तरह गाड़ी से निकल जाता है और सीधा उस जगह पर जाता है जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। डैनी जब उस जगह पहुंचता है तो काफी खून बहने की वजह से डैनी बेहोश हो जाता है और सैम कदमों की आहट से पहचान लेता है कि ये डैनी है। डैनी जब होश में आता है तो वो खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। ये देखकर डैनी घबरा जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है, क्योंकि आज से पहले वो कभी बेड पर नहीं सोया था। कुछ देर बाद सैम डैनी के लिए खाना लेकर आता है। डैनी को खौफजदा देखकर वो डैनी का खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सैम की बेटी विक्टोरिया भी घर आ जाती है और विक्टोरिया सैम से पूछती है, डैनी को क्या पसंद है? तो सैम बताता है, उसे पियानो बहुत पसंद है। विक्टोरिया जल्दी से पियानो उठाकर डैनी को दे आती है। कुछ देर बाद डैनी खुद ही रूम से बाहर आ जाता है। सैम कहता है, आओ हमारे साथ खाना खाओ। डैनी को खाने का तरीका नहीं आता था। वो ऐसे ही
ही खाना खाता है जैसे कोई कुत्ता खा रहा हो। विक्टोरिया सैम को बताती है कि कैसे खाना खाना है। सैम और विक्टोरिया समझ जाते हैं डैनी कभी इंसानों के साथ नहीं रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता डैनी को इंसानों के साथ रहना सिखाते हैं। डैनी उनके परिवार का हिस्सा बन जाता है। एक दिन सैम डैनी के गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है तो डैनी उसे रोक देता है, क्योंकि डैनी जानता था अगर पट्टा खुल गया तो वो बेकाबू हो जाएगा और ऐसा ना हो इसकी वजह से सैम को कोई चोट पहुंचे। डैनी एक दिन सैम के घर कुछ तस्वीरें देखता है। सैम उसे बताता है एक हादसे में विक्टोरिया के बाप वफात पा गए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। एक दिन हमारा भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में विक्टोरिया की माँ वफात पा गई और मेरी दोनों आंखें चली गई। विक्टोरिया एक दिन सैम के गले से पट्टा निकाल लेती है और उसे कहती है अब तुम अपनी आजाद जिंदगी जियो। डैनी एक दिन मार्केट से कुछ सामान खरीदकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे विक्टर का एक आदमी मिलता है जिसे देखकर डैनी परेशान हो जाता है। विक्टर का आदमी उसे पकड़कर विक्टर के पास ले जाता है। विक्टर डैनी को देखकर बहुत खुश होता है। डैनी विक्टर से पूछता है मेरी माँ कौन है। पहली बार जिंदगी में डैनी ने विक्टर से सवाल किया था। विक्टर उसे कहता है तुम मुझे रोड पर मिले थे। विक्टर दोबारा से डैनी के गले में पट्टा डालता है, मगर अब विक्टर की कोई बात डैनी पर असर नहीं करती थी। विक्टर डैनी को दोबारा फाइट के लिए उसी क्लब में ले जाता है, मगर डैनी कहता है वो बेकसूर किसी को नहीं मारेगा। विक्टर उसे जबरदस्ती फाइट करवाता है। डैनी लड़ता नहीं मगर सिर्फ अपनी सेफ्टी करता है। टॉम ये देखकर 3 आदमी और भेज देता है। सब मिलकर डैनी को खूब मारते हैं। डैनी अपनी सेफ्टी के लिए हथौड़ा उठा लेता है और उन्हें मारने लगता है। इतनी फाइट के बावजूद भी विक्टर को कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि डैनी ने किसी की जान नहीं ली थी। विक्टर डैनी को अड्डे पर ले जाता है और उसे भूखा प्यासा पिंजरे में कैद कर देता है। एक दिन डैनी को विक्टर के कमरे से एक तस्वीर मिली जिसमें वो और उसकी माँ खड़े थे। विक्टर दोबारा डैनी को फाइट के लिए ले जा रहा था। रास्ते में डैनी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देता है, जिससे गाड़ी उलट जाती है। विक्टर और उसके आदमी काफी जख्मी हो जाते हैं, मगर डैनी वहाँ से निकलकर सैम और विक्टोरिया के पास आ जाता है। डैनी में विक्टोरिया को वो तस्वीर दिखाता है तो विक्टोरिया उसे बताती है तुम्हारी माँ म्यूजिक बजा रही है, और वो डैनी को वही म्यूजिक बजाकर सुनाती है जो उसकी माँ बजा रही थी। डैनी को अपना बचपन याद आ जाता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ का कातिल विक्टर ही है। कुछ गुंडे उसके घर आए थे। उसकी माँ ने उसे एक अलमारी में बंद कर दिया था। वो गुंडे उसकी माँ को मार देते हैं और उसके बाद विक्टर को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। डैनी सैम और विक्टोरिया को कहता है यहाँ हम सब खतरे में हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ विक्टर को भी डैनी के घर का पता मालूम हो चुका था। डैनी खिड़की से देखता है तो विक्टर और उसके गुंडे वहाँ आ चुके थे। डैनी सेन और विक्टर को लॉकर में छुपा देता है और खुद गुंडों से लड़ने लगता है। डैनी सब गुंडों को मार देता है। आखिर में विक्टर एक ताकतवर फाइटर को भेजता है। डैनी उसे भी मार देता है। आखिर में विक्टर डैनी के पास आता है और उसे कहता है मेरे साथ घर आ जाओ। डैनी को अपनी माँ का बदला लेना था, इसीलिए वो विक्टर पर हमला कर देता है। जब वो विक्टर को मारने वाला था तो सेन उसे रोक देता है, मगर विक्टर उसकी माँ के बारे में ऊल फुलूल बकने लगा तो सेम ने विक्टर की जान ले ली। डैनी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि उसे किसी की गुलामी का कोई खौफ नहीं था। आखिर में म्यूजिक कंपटीशन में विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जो कहती है आज का मेरा म्यूजिक किसी खास आदमी के लिए है। डैनी सेम को कहता है ये तुम्हारे लिए है, मगर सेम कहता है नहीं डैमी, ये तुम्हारे लिए है। विक्टोरिया वही म्यूजिक बजाती है जो डैनी की माँ ने बजाया था। दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुनो फिल्म्स ऐसे दिलचस्प कहानियां लाता रहेगा।